हेलो गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटी के टॉप 21 क्वेश्चंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहीं। तो उस हिस्ट्री में से जो टॉप 21 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने कवर किए हैं आज की वीडियो में। ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दूंगा। आज देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट गिवन बाई, मतलब संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये विचार दिया था एम एन रॉय जी ने। कब दिया था? 1934। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। विच एक्ट एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब है कि बस एक ही कंपनी रहेगी जिसे अधिकार है ट्रेड करने का या व्यापार करने का। तो इससे इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा एक्ट था ये था 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, लेकिन कुछ चीज़ों में इसकी मोनोपोली रही। कौन कौन सी चीज़ थी वो? एक तो चाइना के साथ व्यापार, और दूसरा क्या था, जो चाय का व्यापार करते थे। तो ये दो चीज़ें बची रहीं, बाकी सब में इसकी मोनोपोली खत्म हो गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया। भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो थे भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के पहले गवर्नर जनरल। लेकिन अगर आपसे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें आपका आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने पेश करा था? पोर्टफोलियो सिस्टम पेश करा था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर 1। कब करा था? ड्यूरिंग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। 1861 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, उसके दौरान इन्होंने ये पोर्टफोलियो सिस्टम पेश किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि जो भी मेंबर रहेगा काउंसिल का, उसे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, यानी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो रहेगा उसके पास में, जिसमें वो वर्क करेगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसे कहा जाता है? देखो मोर्ले मिंटो कौन थे? मोर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सेक्रेटरी थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये थे वाइसरॉय। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस एक्ट का दूसरा नाम है? ये है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का ही दूसरा नाम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। अब छठा क्वेश्चन देखो, हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के पहले वाइसरॉय कौन बने? देखो पहले गवर्नर जनरल होते थे, उन्हीं को ही बाद में वाइसरॉय बना दिया गया। तो पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 1। आठवां क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो पहले तो ये देखो, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले कब बनी? पहली सुप्रीम कोर्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके दौरान बनी थी। ये कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नौवां क्वेश्चन देखो, लॉ कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? तो लॉ कमीशन कब बना था? चार्टर एक्ट 1833, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके दौरान बना था। किसके अंडर?
लॉर्ड मैकॉले के अंडर। ठीक है, चार्टर टोटल 4 आए थे जिनमें 20-20 साल का गैप था। ये चारों चार्टर दिए हुए हैं 1793, 1813, 1833 और 1853। 10वां क्वेश्चन देखो, विच एक्ट एंडेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस अधिनियम ने सरकार की दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया। दोहरी व्यवस्था क्या थी कि पहले क्राउन भी काम करता था, वो रेगुलेट करता था, साथ में हमारी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी रेगुलेट करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर सारी कहाँ चली गई, क्राउन में। तो ये कौन से एक्ट में हुआ, ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखो, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। ये कौन सा एक्ट था, ये एक्ट था 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉडल रिफॉर्म भी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब एक और चीज़ देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, ये बनी 1946 में। और ये किसके अकॉर्डिंग बनी, जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसी के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये थे हमारे BN राव, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय हुम। संविधान सभा की संचालन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, कौन थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने संविधान सभा की संचालन समिति की अध्यक्षता भी करी। अब 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन के दौरान। ठीक है, इसी वजह से हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी को, कब, 1950 में, क्योंकि अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू कब करा, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था लाहौर सेशन के दौरान। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सरकार का संसदीय रूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी संसद है, हमारे देश में भी संसद है। 17वां क्वेश्चन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति किस संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है USA से। 18वां क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लानिंग आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। यानी मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, ये है फॉर्मर USSR, यानी सोवियत संघ से ली गई है। 19वां क्वेश्चन देखो, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। सरकार का अर्ध संघीय रूप किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा में भी क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है और इंडिया में भी। तो फेडरल और क्वाजी फेडरल में फ़र्क क्या है, फेडरल और क्वाजी फेडरल में ये फ़र्क है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो हैं क्वाजी फेडरल में इक्वल नहीं होती, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है। लेकिन फेडरल में क्या होता है, पावर्स डिवाइडेड होती हैं, सेंट्रल की कुछ होती हैं, स्टेट की कुछ होती हैं और कुछ कॉमन पावर्स होती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कनकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट में कौन कौन से आते हैं, जो यूनियन और स्टेट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एजुकेशन। तो ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन नंबर
ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। एक और चीज़ ध्यान रख लो, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल नंबर 368। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।